मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फील्ड सेट और लीजेंड टैग को, जो HTML में सजावट के लिए बहुत ही मशहूर टैग हैं और इन टैग के बगैर आपके बड़े किस्म के जो फॉर्म हैं वो बिल्कुल नाकारा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ अपनी राय देनी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिसाल के तौर पर हमने ऐसे एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें दो दो मैंने फॉर्म बनाए हैं, ठीक है। आप वहाँ से फॉर्म बनाना सीखें और सारे टैग भी उनके मैंने बताए हुए हैं। हमने जब कोई फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म बनाने के बाद हम फील्ड सेट और लीजेंड टैग वगैरह को यूज़ करते हैं। दरअसल ये टैग हम किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह पर कोई छोटा सा सेशन बनाने के लिए, कोई छोटी सी फील्ड बनाने के लिए, कोई छोटा सा बॉक्स बनाना, फिर उनके ऊपर उसका टाइटल देना, ठीक है, कोई ग्रुप्स बनाना, ये सारी उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फील्ड सेट और लीजेंड ये आपको इकट्ठे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दोनों टैग। तो हम चलते हैं पहली वीडियो की तरफ। हम देखते हैं फील्ड सेट, ठीक है। ये है हमारी वीडियो का टाइटल, यानी कि हमारी वेबसाइट का टाइटल ये है। इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप बॉडी में आ जाएं। बॉडी में आपने पहले की तरह फॉर्म टैग लगाना है। फॉर्म टैग को बंद किया, ठीक है। और फिर इसमें आपने इनपुट टैग लगाना है। इनपुट टाइप, ठीक है, टाइप लगा दें टेक्स्ट, ठीक है। बस यहाँ तक ही रहने दें, क्यों ना कि बाकी काम हमने किया हुआ है। आप Ctrl+C करें, वी, Ctrl+V, ये 4 फील्ड हम ले लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। पहली फील्ड में हमने लिखने हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। बी आर टैग होता है ब्रेक के लिए, मैं पीछे समझा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद हम मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। उसके बाद हम कर लेते हैं ईमेल, ठीक है। ये हमने फॉर्म टैग के अंदर ये चीज़ें 4 फील्ड बना चुके हैं, 4 हमने इनपुट टैग ले चुके हैं। इसको सेव करें और डेस्कटॉप पर जाएं, इस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। 4 फील्ड एक ही लाइन में आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि चारों अब अलग अलग लाइन में आएँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर करना बी आर टैग, ठीक है। बी आर का मतलब ब्रेक लाइन, ठीक है। यहाँ से हमारी न्यू लाइन शुरू हो जाती है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। अब देखें फिर इसको, चारों अलग अलग लाइनों में आ चुके हैं। अब फील्ड सेट और लीजेंड टैग क्या करेंगे, हम ऊपर वाले दो का यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम की इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर वाले 2 लिख लेते हैं और नीचे वाले 2 हैं कांटेक्ट करने के लिए। आसान हल ये है, इनको ग्रुप करने के लिए, इनकी एक बनावट करने के लिए हम फील्ड सेट और लीजेंड टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूज़ करेंगे फील्ड सेट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को करें क्लोज, इस टैग को करें क्लोज। ये क्लोज़ कर लिया, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आप इसका देखें। अब क्लोज़ करने के बाद ये क्या है, आपका पूरी जो उन्होंने एक डिव नुमा चीज़
ठीक है, एक डब्बा बना दिया है, यानी कि आपके ऊपर वाले को दो जो इनपुट थी उनको उन्होंने अलग कर दिया है। ये छोटी भी हो सकती है, ठीक है, इनकी ये चौड़ाई और लंबाई ये छोटी भी हो सकती हैं। ये हम एडवांस वेब के एडवांस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, ठीक है। जब फॉर्म को हम नेविगेशन बार या असाइड में लगाएंगे तब इसकी आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर, ठीक है, और इनको करें क्लोज भी, लीजेंड, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद इसमें आप फील्ड का नाम रख लें। पर्सन इन्फो, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आप ऐसे रख लें, कंट्रोल एस करें और सेव। सॉरी, इसमें हमने ये एन जो था वो गलत साइड पे लगाया था, ठीक है, ये टैग। अब इसको सेव करें और रिफ्रेश करें। अब ये देखें, ये हमारे डब्बे के ही दरमियान में लाइनों को काटते हुए यहाँ पर पर्सन इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये है लीजेंड टैग, ठीक है। फील्ड क्या करती है कि फील्ड आपकी ग्रुप करती है और ग्रुप को कोई टाइटल देने के लिए कहता है लीजेंड टैग को यूज़ करते हैं। हम इस तरह दूसरे को भी करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम BR ले लें एक, और फिर इसके बाद फील्ड सेट कर लें, ठीक है। फील्ड सेट को क्लोज किया, लीजेंड टैग को यूज़ करना हमने, लीजेंड, इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहाँ पर वो लिखें जो आपने शो करवाना है, ठीक है। करने के बाद आप इसको सेव करें और टैब के बाद अब ये देखें बिल्कुल ही वैसे है जैसे होना चाहिए। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख रहे हैं तो हम उसको दुरुस्त करते हैं इंशाल्लाह। हमने लीजेंड के टैग को बंद नहीं किया था, इसको सेव करें, ठीक है, और फिर इसको रन करें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान थे और समझने के लिए भी थे। आपको देखें इसको बार, यकीनन वीडियो को 2 बार देखें तब आपको जाके इसकी समझ आएगी। और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो कोई HTML सीखना चाहते हैं उनको बताइए। फिर अगर आपको नहीं समझ आती आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसा टैग जो आप समझना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो आपको बताई जाएगी और आपको सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ सिखा दें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। अल्लाह हाफिज़।